जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जी जात रंगा के नाव, अर्थात अकाल पुरख में कई जाति के, कई रंगों के और कई नामों के जीव हैं। संगत जी, निरंकार की कुदरत ऐसी है कि कहीं बहुत बड़ा पेड़, जैसे पेड़ में करोड़ों फूल लगे हैं, लेकिन हर फूल दूसरे फूल से अलग है। फूल की महक दूसरे फूल से अलग है और ये अलग अलग दिखने के कारण ही बेहद खूबसूरत दिख रहे हैं। ये सारे फूल सारे जीव हैं। इस रचना में अनेक जातियों, रंगों अथवा अलग अलग जातियों के लोग नामों से जाने जाते हैं। सबना लिखिया वूढ़ो कलाम, अर्थात ये जितने भी रंगों के जीव हैं, अलग अलग नामों से जानने वाले, अलग अलग जातियों व नस्लों में रहने वाले। कहने का मतलब है, बाहर से रंग करके, रूप करके या और किसी रूप से चाहे अलग अलग हैं, लेकिन अंदर से सब एक जैसे ही हैं। इसलिए निरंकार ने सबका लेखा एक जैसा ही लिखा है। हर एक को धर्म निभा कर चलने वाले लेख लिखे हैं। हर एक को संतोष में रहने को लेख लिखा है। हर एक को हुक्म में चलने को लेख लिखा है। ऊपर से हम छोटे बड़े, अमीर गरीब कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अंदर से एक ही हैं। इसका प्रमाण है ये धरती, जहाँ पर करोड़ों तरीकों के जीव जंतु इसी धरती पर हैं। संगत जी, हम जब विकारों में फंसकर, जब धर्म और प्रभु गुणों से दूर जाते हैं तो दुख होता ही है। अपनों से जब दूर जाओ तो दुख तो होता ही है। हम जब रब से दूर होते हैं तो दुखी होते हैं, लेकिन जो अपने मूल को पहचान लेता है, जो निरंकार को पहचान लेता है, जो मूल से जुड़ा रहता है, वो ना केवल परमात्मा से प्रेम कर पाता है, बल्कि वो सबसे प्रेम करने वाला हो जाता है, क्योंकि वो जान जाता है कि हम सब एक से ही जुड़े हैं। फिर क्यों किसी से नफरत करनी। एह लेख लिख जाने कोई, अर्थात ये जो लेख परमात्मा ने लिखे हैं, भांति भांति के लोग, ब्रह्मांड, जीव जंतु, ये सब कितने ही प्रकार के हैं, पर सबके लेख लिखने वाला, बनाने वाला वो एक ही है। वो है अकाल पुरख, और वो ही जानता है कि उसने कितने प्रकार के जीव जंतु पैदा किए हैं। लेखा लिखिया केता होए, अर्थात यदि कोई लिखना चाहे कि कुदरत कितनी बड़ी है, कितने जीव हैं, कितने ग्रह हैं, कितने रंग हैं, कितनी नस्लें हैं, यदि कोई लिखना भी चाहे तो लिख कर भी पूरा लिख नहीं पाएगा, क्योंकि इस कुदरत का कोई अंत नहीं है। जब कोई कुदरत के बारे में लिखेगा तो उतना ही जितना उसने देखा, जितना उसने जाना, उससे ज़्यादा नहीं लिख पाएगा। कभी कभी हम उस चीज़ का आनंद इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हम उसे सिर्फ चीज़ समझते हैं। हम सोचते हैं कि उसके होने का कोई मतलब ही नहीं है, पर वो चीज़ हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमारे आसपास ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत ख़ास हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन हम उसकी वैल्यू तब करते हैं जब वो हमसे बहुत दूर हो जाती है, या हम उस चीज़ को खो देते हैं। वो चाहे दोस्त हो, परिवार हो, छोटा सा पौधा हो, कुछ भी हो सकता है। केता तान सुआलियु रूप, अर्थात बहुत से लोग परमात्मा के बारे में लिखना जानते हैं, उसकी बनाई कुदरत के बारे में लिखना चाहते हैं, लेकिन वह लिख नहीं पाते। वो लिख नहीं पाते इसका मतलब ये नहीं कि वो लिखना नहीं चाहते। जब हम कुछ खोजते हैं, लिखते हैं, तभी हम कुछ लिख पाते हैं। और जब हम परमात्मा, ये कुदरत के बारे में खोजते हैं, तब हम हैरान होने वाला ज्ञान प्राप्त करते हैं कि परमात्मा ने इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया कैसे। केती दात जाने कौन कूत, कूत का भाव है अंदाज़ा, केती का भाव है जो हमें इतनी बड़ी दात दी है। पानी, हवा, चांद तारे,
ग्रह, परिवार जो भी है, इन सभी दांतों का अंदाज़ा कौन लगा सकता है? ये हम जैसे जीवों को अकाल पुरख ने इतनी दांतें दी हैं, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। कभी कभी हम विकारों के कारण सोचते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम मन की आंखों को खोल कर देखें कि कितना कुछ भगवान ने हमें दिया हुआ है, अगर हम लिस्ट बनाने लगे तो पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा, पर दांतों के नाम की लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होगी। निरंकार ने हमें सिर्फ जीवन ही नहीं, सिर्फ जीवन में जुड़ी चीज़ ही नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ दिया है, पर हमारा लालच इतना भारी है कि वो सब हम देख नहीं पाते, केवल लालच को ही देख पाते हैं। किता पसाऊ एको कवाऊ, ये सारे संसार अकाल पुरख के एक कवाऊ भाव शब्द से या हुक्म द्वारा प्रसार किया गया है। इस जगत की शुरुआत एक शब्द से हुई, उसी से ब्रह्मांड का प्रसार होना शुरू हुआ और वह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसे ते हाय लख दरियाऊ, एक हुक्म से, एक शब्द से लाखों दरिए बहने लगे। दरिया, ब्रह्मांड का दरिया, नई जिंदगी का दरिया, करोड़ों जीव जंतु का दरिया, और ये दिन प्रतिदिन फैलता ही जा रहा है। और ये दरिया इतना विशाल है कि इसे माप पाना या जान पाना इतना आसान नहीं है। किसी एक के बस की बात नहीं है, सिर्फ वही समझ सकता है जिसे इसने पैदा किया है। कुदरत कवण कह विचार, अर्थात कुदरत के विचार अभी के हैं, वो तो दरिया की एक बूंद के बराबर भी नहीं है। कुदरत बहुत विशाल है, बहुत गहरा है, तो मेरी क्या ताकत कि मैं इस कुदरत की पूरी तरह से विचार कर सकूं। इसे जितना खोजोगे उतना ही मन अंदर धंसा चला जाएगा, जितना जानोगे उतना और जानने का मन करेगा। वारिया न जावा एक बार, अर्थात अनंत स्वरूप में एक बार भी कुर्बान होने के लायक नहीं हूँ। जब हमें कुछ बहुत प्यारा लगता है तो हम क्या कहते हैं? हम इस पर बार बार कुर्बान होना चाहते हैं, बार बार सच के जाते हैं, वारने जाते हैं। इसी तरह कुदरत इतनी प्यारी है, इतनी ज्ञानी है, तो हम इस पर बार बार कुर्बान हो जाते हैं, फिर भी एक बार कुर्बान होने के लायक हम नहीं हैं। जो तुध भावे साई भलीकार, अर्थात हे अकाल पुरख, जो तुझे भाया है वही कर्म अच्छा है। इस पूरे जगत में हुक्म सिर्फ एक का ही चलता है। भाव ने जैसे धर्म को चलाया वैसे ही हुक्म को भी चलाया। कोई हुक्म में अच्छा है, बुरा है, अमीर है, गरीब है। भाव पेड़ एक ही है, फूल अलग अलग हैं, लेकिन अंदर से सब एक ही हैं। तू सदा सलामत निरंकार, हे निरंकार तू सदा सलामत रहने वाला है। निरंकार तू सदा सलामत रहने वाला है। हे निरंकार, जब ये जगत नहीं था तब भी आप थे, अब भी आप हैं, और जब कुछ नहीं होगा तब भी आप ही होंगे। आप सदा सलामत हैं, सदा रहने वाले हैं। जैसे निरंकार सदा रहने वाला है, वैसे ही उनका हुक्म, धर्म, वह भी सदा रहने वाले हैं। जब भी कोई आकार निरंकार से बनता है तो वहाँ हुक्म और धर्म चलते हैं, और जो जीव उसे समझते हैं वो जीवन को सुखमय बना लेते हैं। वो ये चिंता छोड़ देते हैं कि मैं कहाँ हूँ और कैसे जी रहा हूँ। वो इस बात से खुश हैं कि मैं इसके नाम में जी रहा हूँ, उसके हुक्म में जी रहा हूँ। उसके हुक्म में जीना ही आनंद है, सुख है। मैं ऐसे छोटे छोटे शब्द हिंदी मीनिंग के साथ वीडियो बनाकर डालूंगी। ये एक ओंकार शब्द का पार्ट 17 था। पार्ट 18 के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।